बस साहब ठीक है चलो बस सर जम्मू कश्मीर करें या यहाँ के शेरो शायरी की बात करें या यहाँ के लड़कों के जुझारूपन, उसके अंदर लड़ने की जो क्षमता है उसकी बात करें, आप बाकी जम्मू कश्मीर से अलग हैं, ये मुझे बताया गया था और मैंने 20 साल में यही पाया कि आप बाकी लोगों से वाकई में अलग हैं। आप सभी आज रात ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। मोस्टली जैसा तेजिंदर साहब ने बताया, ये ड्रग्स के इर्द गिर्द या मिलिटेंसी के इर्द गिर्द घूमती रही। ड्रग्स एक कॉमन समस्या है जिससे न सिर्फ पुंछ, न सिर्फ जम्मू कश्मीर, न सिर्फ पूरा भारतवर्ष बल्कि पूरी दुनिया इससे लड़ाई लड़ रही है। और जहां कहीं भी इस लड़ाई को सफलता की ओर बढ़ते हुए देखा गया है, वहां पर सिविल सोसाइटी का बहुत ज़्यादा उसमें रोल रहा, चाहे वो इंफॉर्मेशन देने के सिलसिले में हो या देखिए, ये ड्रग्स एक इकोनॉमी है जहां पर एक सेलर होता है और एक परचेजर होता है। कोई भी दुकान तब तक चलती है जब वहां का एक खरीदार होता है और एक बेचने वाला होता है। जिस दिन खरीदार खत्म हो गए, दुकान खुद बंद हो जाएगा। जिस दिन एक रेस्टोरेंट में खाने वाले लोग जाना बंद कर देंगे, वो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। बेचना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो बच्चे ड्रग्स खरीद रहे हैं वो सभी आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। तो खरीदारों पर यदि हमने नियंत्रण रख लिया, खरीदारों पर काबू कर लिया, तो ड्रग्स का बिजनेस बंद हो जाएगा। सोसाइटी इस इंपॉर्टेंट पहलू को इग्नोर कर रही है। परहैप्स उस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जितना रोल सोसाइटी का होना चाहिए, और जैसा वकील साहब ने बताया, जितना रोल रिलीजियस लीडर्स का होना चाहिए, उतना रोल परहैप्स वो सभी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स वो प्ले नहीं कर रहे हैं अपना रोल। लिहाजा आपसे मेरी अपील रहेगी इस फोरम के माध्यम से कि बेचने वाले को पकड़ना हमारा काम है, लेकिन खरीदारों पर नियंत्रण रखना ये आपका काम है। जिस दिन आपने अपने बच्चों को अपने काबू में ले लिया, जिस दिन आपने उनके हैबिट्स को कंट्रोल करना सीख लिया, जिस दिन आपने ये इंश्योर करना सीख लिया कि उनका फ्रेंड सर्किल अच्छा है, उनका कहीं वो आपका बच्चा गलत संगति में तो नहीं जा रहा है, गलत कॉन्टेक्ट्स में तो नहीं आ रहा है, उस दिन ये मार्केट डिसरप्ट हो जाएगा, खरीदार मिलने बंद हो जाएंगे और ड्रग्स का कारोबार बंद हो जाएगा। तो इस दिशा में आप इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू सूबे के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिला के पुलिस के कमांडर, ऐवान दीगर तमाम पुलिस अफसरान, सफे सामी, मौजूद इज्जत माफ शहरी, जैसे कि आप लोगों ने अपने अपने मसाइल बताए, उसमें सबसे कॉमन जो निकल गया है वो ड्रग्स का मसला है। ड्रग्स वाले मसले में मैं आपसे 2-3 चीजें कहूँगा। लास्ट ईयर जब अभी हमने समीक्षा की दिसंबर में, तो बड़ा क्लियर था कि हम पर्सनल लेवल पे सेटिस्फाइड नहीं थे जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। तो एसएसपी साहब ने हमें वादा किया था कि सर आप हमें अभी टीम सही हो गई है, पिछले साल इलेक्शंस भी दे दो, बाकी मसाइल भी थे, हम आपको इसमें रिजल्ट दिखाना शुरू करेंगे। तो वो शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में भी हम आपको वादा करते हैं कि इस कार्रवाई में आपको कमी नजर नहीं आएगी 100%। आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है कि बड़े बार ये लगता है कि पुलिस वाले को सब कुछ पता होता है, लेकिन आप लोग हमारी आंख, कान, नाक हैं जो हमें बताएंगे। अभी यहाँ लोग बैठे हैं सारे, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुलिस को इसी ड्रग्स के बारे में डायरेक्ट बताया हो। एक तो है कि ऐसा बोल दो जो ड्रग्स का काम करता है, वो अलग है कि जिसके पास है इसको पकड़ो। कोई ऐसा कहेगा कि पुलिस को बताया और कार्रवाई नहीं हुई, ये नहीं होगा 100%। दूसरी बात,
जो छोटे ड्रग्स का कंज्यूमर है, लड़का बच्चा जिसको पकड़ते हैं, बड़ी बार रहता है, कोर्ट में है, 3-4 दिन में जमानत हो जाती है, पुलिस ने उसको डिटेक्ट कर दिया ये ड्रग्स में है, हमने पकड़ा, अब छूट गया, उसके बाद जिम्मेदारी किसकी है? सोसाइटी की, पेरेंट्स की है। उसको कि वो दोबारा मुलविस ना हो, क्या सोसाइटी अपना रोल कर रही है? हमें वो भी देखना पड़ेगा। उसमें हमें आप लोगों का साथ चाहिए। हमने निशानदेही कर दी कि ये बच्चा है, अभी छोटी मात्रा में ले रहा है, ये कंज्यूमर है, फिर वो बेचना शुरू करेगा, बड़ा क्राइम करेगा। उससे पहले कि वो करे, पेरेंट्स और सोसाइटी, आप सबका फर्ज बनता है कि उसमें आप उसको उस रास्ते पे ना जाए। हमें आप लोगों की हेल्प की जरूरत है। जहां जहां पे आप लोग बताएंगे कि जनाब ये ऐसे तरीके से इन्वॉल्व है, हमारे पास अभी बड़ी मुश्किल से लोगों का हम कॉन्फिडेंस जीत पाए हैं कि इसके ऊपर कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। आने वाले इसमें तेजी होगी, चाहे वो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की हो, चाहे वो उनके ऊपर पिट एंड डीपीएस में उनको प्रिवेंटिव में बुक करने की हो, और चाहे जो बड़े सरगना हैं, बड़े केसेस में इन्वॉल्व हैं, जो ड्रग्स में का काम करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयां हो 100% होगी, ये हम आपको वादा करते हैं। फिर उसके बाद जो अभी इन्होंने साइबर वाला बताया, हमें अंदाजा है सूरतकोट एरिया में जो बदमाश लड़के हैं उस पर ऑलरेडी होमवर्क चल रहा है। आने वाले दिनों में आप उसके ऊपर कार्रवाई देखेंगे। उसके बाद माइनिंग के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है, फाइन्स भी हो रहे हैं। मेडेर एरिया में SHO कार्रवाई कर रहा है, SSP साहब की खास हिदायत है, उसमें भी हम आपको ये भी इंश्योर करते हैं कि इसमें हम किसी को भी माफ नहीं करेंगे 100%। फिर आप लोगों का कुछ वो थे, बड़ी बार ये भी होता है कि अगर आपको कहीं हमारा पुलिस वाला भी कहीं कोई गलती करता नजर आए, मेहरबानी करके वो आके भी आप SSP साहब को या मुझे बताएं। पुलिस वाला भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। बड़ी बार होता है कि आपको लगेगा, पता चलेगा जी हो सकता है ये जी ड्रग्स वालों का साथ दे रहा है, हो सकता है जी ये किसी और गलत काम में मुलविस है, उसकी वजह से पूरे महकमे का नाम खराब होता है, तो वो आप हमें बताएं, उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट है, आप हमारी कमियां अच्छा भी जो होता है वो भी बताएं, लेकिन जो कमी है वो भी बताएं, कोई परेशानी नहीं है। उसको हम तभी सुधारेंगे जब आप हमें बताएंगे जनाब ये हमें ठीक नहीं लग रहा है। आने वाले दिनों में जैसे आप लोगों ने IG साहब के सामने अपनी सारे मसाइल रखे, IG साहब की ऑलरेडी हमें ये हिदायतें आ चुकी हैं, पब्लिक कॉन्टैक्ट से लेके ड्रग्स के ऊपर कार्रवाइयों से लेके नए कानूनों के तहत, जैसे आप लोगों को पता चला होगा कि कैसे सख्ती से वुमेन और बच्चों के ऊपर जो साफ तौर पे नए कानून में हमें हिदायतें दी गई हैं कि 60 दिन के अंदर चार्जशीट करना है, वो सारी चीजों की समीक्षा और रिव्यू रेगुलर हो रहा है। और ये थोड़ा टाइम की और बात है, आपको इन सब चीजों में रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। तो हम आपको इंश्योर करते हैं सर कि जो जो लोगों ने मसाइल उठाए, जो आपकी हिदायतें हैं, जो आप अभी लोगों को बताएंगे, उसको हम ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू। ऐसी बातें हो भी जाती हैं, जब पंजाब में चलता है, यहाँ भी चलता है, तो SSP साहब भी, आप भी, जितेंद्र जी बैठे हमारे DIG साहब, तो थोड़ा इस पर संज्ञान देंगे, कभी ऐसी चीज ना बन जाए जो वो काम ना हमारी मन में आए। वो दूर दराडे हैं, मेंढर में हैं कि आज से पहले जब कोई गरीब जाता था पुलिस स्टेशन, तो वो किसी, हमारी जो रोटियां हैं हम इतनी सेक नहीं सकते, क्योंकि आज गरीब भी जो है पुलिस डिपार्टमेंट, बिकॉज इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो उनको यकीनन हेल्प करेगा। जैसे सर्च, जब सर्च ऑपरेशन होगा उस वक्त वीडियो क्रिएट करेगा। इसके अलावा जो नई चीजें जैसे पहुंचना और पब्लिक के जो ग्रीवेंसेस होंगे, जो पुलिस के रिलेटेड इश्यूज होंगे, वो ऑन स्पॉट रिजॉल्व होंगे। तो इस सिलसिले में आज IGP साहब बहादुर खुद यहाँ पर मौजूद हैं। मैं पुंछ की आवाम को दावत देता हूँ कि आपके जितने भी जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं और खास करके पुलिस के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो आप IG साहब के सामने रखें। वो कोशिश करेंगे उन चीज़ों का इजाला करने के लिए। कहते हुए आपका यहाँ पुंछ की धरती पर खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप पुंछ पुलिस लाइन में थाना दिवस का प्रोग्राम रखा गया था, और जैसा कि हमारी कोशिश रहती है कि हम हर एक वीक जो थाना दिवस अलग अलग जिलों में, अलग अलग थानों में
सेलिब्रेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें हम शिरकत करें। तो एसएसपी पुंछ और डीआईजी राजौरी पुंछ के रिक्वेस्ट के बेसिस पर मैं यहाँ पर आया था और मैंने इस थाना दिवस में पार्टिसिपेट किया। लोगों की फरियादें सुनी, लोगों की जो शिकायतें हैं, लोगों की जो तारीफें हैं पुंछ पुलिस के लिए, वो मैंने सुना अपने कानों से। और कई सारे इसमें सजेशन आए हैं। आने वाले वक्त में उन सभी सजेशंस को हम लोग अपनी कार्रवाई में इंक्लूड करेंगे। कई जगहों पर पुलिस की कॉम्पिटेंस को इंप्रूव करने की बात है, वो हम कर रहे हैं लगातार। कई जगहों पर नए जो एरियाज हैं जहां पर पुलिस का फोकस नहीं है, वहां पर फोकस को हमें चेंज करने की जरूरत है, वो भी हम करेंगे। और बाकी पुंछ पुलिस काफी अच्छा काम कर रही है, काफी मेहनत कर रही है। आने वाले समय में जो कमियां हैं उसको हम दूर करेंगे। देखिए, आतंकवाद तो यहाँ पर है और पिछले 1.5-2 साल से ये यहाँ पर दोबारा उभर करके सामने आया है। कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत थी, जो कैपेसिटी बिल्डिंग हम लोगों ने की है और आपको जल्दी ही नतीजा इसमें देखने को मिलेगा। पुंछ पुलिस अच्छा काम कर रही है और आतंकवाद को नियंत्रित करने की दिशा में जितने भी कदम उठाए जाने की जरूरत है वो इन्होंने उठाए हैं। आने वाले समय में आप कार्रवाई जो है वो देखेंगे।